आपसे विवाह करना चाहती हूँ कि आप जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हो। तो उन्होंने कहा तो इसमें समस्या क्या है? कहिए आप मुझसे विवाह करें, इसमें विवाह की तो आवश्यकता ही नहीं। ये ऊर्जा का संचार करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के छोटे छोटे से हम कथानक आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने चरित्र के माध्यम से, उन कथानक के माध्यम से एक ऐसा संदेश दिया है हमें कि हमें अपने जीवन में प्रगति पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कार्य करना चाहिए। स्वामी जी एक बार शिकागो सम्मेलन में जाने से पहले शारदा मां से अनुमति लेनी थी। शारदा मां बैठी थी और जब स्वामी जी गए तो उन्होंने कहा कि मां, मैं अपने राष्ट्र की संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए पूरी दुनिया में ये मैसेज लेके जाना चाहता हूं और उसी कड़ी में शिकागो जाने की अनुमति चाहता हूं। तो मां बिना कुछ बोले स्वामी जी से कहती हैं कि नरेंद्र जैसा चाकू उठा। मां काल में लिप्त थी। तो जब नरेंद्र से उन्होंने चाकू मांगा तो स्वामी जी ने तुरंत तत्काल चाकू उठाकर मां को दिया। चाकू देखते ही मां ने कहा, जाओ, तुम इस संस्कृति के प्रचार के लिए, इस देश की संस्कृति के प्रचार के लिए सबसे उपयुक्त हो, जाओ इस दुनिया में प्रचार का इस संदेश लेके आओ। तो नरेंद्र को लगा कि कैसे? मां ने ना ही कोई प्रश्न किया, ना ही मां ने कोई मुझसे वार्ता की और बिना वार्ता, बिना प्रश्न के मुझे आज्ञा दे दी। तो उसने कहा, मां, मेरे संदेह को मिटाएं कि आखिर आपने बिना कुछ पूछे, बिना प्रश्न किए मुझे आज्ञा क्यों दे दी? तो मां ने कहा कि कभी कभी प्रश्नों के उत्तर से नहीं चीजों को देखा जाता है, बल्कि कार्य करने के तरीके से चीजों को देखा जाता है। तुमसे मैंने जब चाकू मांगा तो उस चाकू का धारदार सिरा तुमने अपनी तरफ पकड़ा और लकड़ी का सिरा मेरी तरफ किया, तो इससे पता है कि तुम्हें दूसरों के प्रति कितनी चिंता है कि यदि मां को इससे चोट ना लग जाती तो जिसके अंदर ये शीलता है, जिसके अंदर ये दिव्यता है, वो समाज में केवल और केवल एक ही संदेश देता है कि बढ़ते चलो, करते चलो, अपने आप को जानो और दूसरों को कुछ ना कुछ देने के प्रति उसकी विचार सजग और अमृत की तरह उसकी नसों में रहता है। हम लोग स्वामी विवेकानंद जी से मोटिवेट नहीं हो, उनसे इंस्पायर हो, क्योंकि जब हम उनसे इंस्पायर हो जाएंगे तो मोटिवेशन तो अपने आप ही आएगा। क्योंकि स्वामी जी तो स्वयं ऊर्जा का संचार करने में आज तक स्वामी जी की जहां कथानक सुन ले, स्वामी जी के वक्तव्य सुन ले, स्वामी जी की पुस्तक पढ़ ले, तो वो मोटिवेशन तो अपने आप जागृत हो जाता है, ऊर्जा के स्वरूप में पूरे रक्त में संचारित होने लगता है। ऐसे थे स्वामी जी। तो कभी भी जीवन में परहित के लिए कार्य करने का संदेश स्वामी जी ने दिया। स्वामी जी का हमेशा से एक ही चिंतन था कि करो, उठो, कुछ ऐसा करो कि समाज में बदलाव आए, युवाओं के चिंतन में बदलाव आए। जो युवा आज अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं वो बलशील हो। स्वामी जी के चिंतन की ऊर्जा से जो अपने आप को ऊर्जावान बनाना चाहते हैं वो स्वामी जी के वक्तव्यों को पढ़ें, स्वामी जी का आत्मसात करें। निश्चित ही आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि आप खुद बोल के कहेंगे कि अगर स्वामी जी के चिंतन को मैंने ना पढ़ा होता तो शायद आज मैं यहां नहीं होता। नेचर का लॉ है केयरिंग एंड गिविंग।
वही नेचर का लॉ स्वामी जी ने सबको सिखाया, सेवा करने का भाव सिखाया। उस भाव को अपने अंदर रख के जब स्वामी जी शिकागो गए तो सम्मेलन से पहले स्वामी जी बाहर कहीं खड़े तो उनके पास एक व्यक्ति आया और उनको ग्रीट करने के लिए बोला। स्वामी जी का जो वेश था वो तो आप सब जानते ही हैं, सनातनी परंपरा में भगवा पहने हुए, पगड़ी बांधे हुए एक व्यक्तित्व, देख के ही आकर्षित होने वाला व्यक्तित्व। तो वहां पे वो अंग्रेज उनके पास गया और उनसे कहता है, हेलो हाउ आर यू। तो स्वामी जी ने कहा तो दोनों आपस में बोले कि ये साधु हैं, उनको अंग्रेजी है। तो उनमें से एक व्यक्ति जो टूटी फूटी हिंदी जानता था उसने कहा, नमस्ते, आप कैसे हैं? तो उन्होंने कहा, हेलो आई एम फाइन थैंक यू। तो अब तो प्रश्नवाचक चिन्ह कि जब स्वामी जी को अंग्रेजी आती थी तो इन्होंने हिंदी में बोला तो अंग्रेजी में जवाब दिया। तो उन्होंने पूछ लिया, स्वामी जी ने जो शब्द कहे हैं वो शब्द की मर्यादा आपको रखनी है आज यहां पर। स्वामी जी ने कहा कि जब आपने मुझसे अंग्रेजी में कहा तो आप अपनी मां का सम्मान कर रहे थे, मैंने आपको हिंदी में जवाब दिया क्योंकि मैं अपनी मां का सम्मान कर रहा था। और जब आपने मेरी मां का सम्मान किया तो मैंने आपकी मां का सम्मान किया। ये हमारे भारत का कल्चर है, इसी कल्चर में हम खड़े हो गए। स्वामी जी संदेश वाहक बन के गए। तो चर्चा आ ही जाती, पता नहीं क्यों स्वामी जी लगता है कि बिना चर्चा के कुछ ना कुछ अधूरा रह जाएगा। पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वामी जी गए और उसी तरीके से संदेश लेके श्री हनुमान जी महाराज गए। संदेश ले जाते समय सबने कहा कि ऐसा क्या कारण था, ऐसा क्या कार्य था जिसकी वजह से आप इतनी आसानी से 7 योजन के समुद्र में पार गए। तो बस शुरू व्याख्या करते हुए बताता हूं कि उन्होंने कहा कि मेरे मुंह में राम नाम की मुद्रिका थी। तो जिसके मुंह में राम नाम की मुद्रिका हो, जिसके स्वयं जिह्वा में राम का नाम हो, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कोई कार्य ऐसा नहीं है जो असंभव हो। उसी प्रकार से जो स्वामी जी मां का आशीष लेके गए, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति के बारे में बताने, वही एक दिन सड़क पे खड़े थे शिकागो सम्मेलन से पहले। तो जनरली जब हम लोग सड़क पे निकल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, कोई अनयूजुअल सा अगर हमें दिखता है तो हम लोग देखने लगते हैं कि कौन व्यक्ति है। तो भाई हाँ, अमेरिका में अगर कोई साधु वेशधारी और एक लंबा चौड़ा पगड़ी पहने, लंबा सा चोला पहने खड़ा हो तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि कौन महा व्यक्ति है जो यहाँ पर आया हुआ है। तो एक वहां से कपल जा रहा था तो उसकी महिला ने कहा कि इसे पूछना तो चाहिए कि कैसे कपड़े पहन के चले आए। तो वो गई उनके पास और उनसे कहती है कि डोंट यू वियर कोट पैंट टू लुक जेंटलमैन। क्या आप कोट पैंट नहीं पहन सकते जिससे आप जेंटलमैन दिखें? तो स्वामी जी बहुत धीमी सी मुस्कुराहट के साथ उनको जवाब दिया। स्वामी जी ने कहा कि इन योर कल्चर योर ड्रेस मेक्स अ जेंटलमैन, बट इन आवर कल्चर आवर कैरेक्टर मेक्स अ मैन। आप यहाँ आपको जेंटलमैन बनाने का काम आप नहीं करते हैं, टेलर करता है। लेकिन हमारे यहाँ हमें जेंटल बनाने के लिए, हमें जेंटलमैन बनाने के लिए हमारे चरित्र निर्माण के द्वारा हम बनते हैं। तो ये का स्वामी जी
छोटे छोटे शब्दों से, छोटे छोटे कथानक से स्वामी जी के विषय में जाना जा सकता है। स्वामी जी के बारे में जानने के लिए कोई बहुत बड़े कोर्स की आवश्यकता नहीं, केवल चिंतन की आवश्यकता। यहां बैठा हर व्यक्ति जीवन में चिंता है, जबकि चिंता से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता है। समस्या का हल कब निकलता है? जब वो चिंता चिंतन में बदलती है, और उस चिंतन में अगर ऐसे ऐसे महापुरुषों का रस मिला हो तो वो चिंतन भी दिव्यता की अनुभूति की तरह होती है। वो चिंतन राष्ट्र निर्माण का है। चरित्र एक ऐसी वस्तु है जो कहीं से खरीदी नहीं जा सकती, आपको स्वयं ही उस पर काम करके बनाना होता है। एक छोटा सा उदाहरण, प्रोफेशनल में अगर आप काम करते हैं, आगे चलके आप सर्विस इंडस्ट्री में हो सकते हैं, या हो सकता है अपना व्यापार करें, कहीं काम करें, कहीं नौकरी करें, तो लोगों से डीलिंग होगी आपकी, आप लोगों से मिलेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, हर व्यक्ति के अंदर दो चीज होती है, जो कि कॉम्पिटेंस यानी दक्षता, और दूसरी होती है कैरेक्टर। अब इसका अनुपात ऊपर नीचे होता है, इसमें कॉम्पिटेंस बहुत अधिक होती है, इसके साथ साथ कैरेक्टर होता है, किसी में कुछ ज्यादा कुछ कम होता है। तो आप किस व्यक्ति के साथ कार्य करना या किस व्यक्ति के साथ लेन देन करना पसंद करेंगे? क्या वो व्यक्ति जिसकी दक्षता तो बहुत है लेकिन चरित्र अच्छा नहीं, या वो व्यक्ति जिसमें दक्षता कम है लेकिन चरित्र बहुत अच्छा है? बताएं। चरित्र। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा साथियों, दक्षता सीखी जा सकती है लेकिन चरित्र सीखा नहीं जा सकता, चरित्र बनाया जा सकता है। और उस चरित्र के निर्माण के लिए अगर कुछ भी करना चाहते हैं, स्वामी जी का आत्मसात करें, स्वामी जी के चिंतनों को अपने चिंतन में लाएं, निश्चित ही आपका चरित्र और आत्मबल सब इतना मजबूत होगा कि आप कहीं कुछ नहीं कर सकते। स्वामी जी का जब शिकागो सम्मेलन हुआ तो उनकी एक प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैल गई। जिस समय भारत के किसी भी व्यक्ति को सुनना कोई पसंद नहीं करता था, ये वो दौर था कि हम लोग बहुत ही नीचे गिने जाते थे। उस समय जब शिकागो सम्मेलन में स्वामी जी ने कहा, My brothers and sisters of America, तो वहां पर 10 मिनट तक सिर्फ तालियां और तालियां बजी हैं, क्योंकि ऐसा विश्व बंधुत्व का संदेश लेके कोई अगर कहीं से आ सकता है तो वो भारत ही है, जहां से ऐसा संदेश की दुनिया में जाता है। एक साधु वेशधारी व्यक्ति विश्व को संदेश देने चला और अमेरिका जैसे देश में जाके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहता है, तो वहां भी सब जान गए कि ये एक ऐसी जमीन से आया है जहां की जड़ें बहुत मजबूत हैं। ऊपर से तो बहुत बार लोगों ने पेड़ों को काटा, लेकिन उन पेड़ों की जड़ें जिनकी मजबूत होती हैं, वो पेड़ फिर से बड़े वृक्ष बन के लोगों को छाया देते हैं, जैसा आज हमारे देश में हो रहा है। स्वामी जी की यही प्रसिद्धि सुन के एक महिला स्वामी जी के पास आई और उनसे विवाह का प्रस्ताव दिया। मैं आजकल के युवाओं को अगर कोई विवाह का प्रस्ताव देगा तो क्या होगा? मान लेंगे। कहा तो गया है कि इजहार मोहब्बत में पूरी जिंदगी निकल गई और कमबख्त ना मोहब्बत मिली और ना आशिकी। इस बात को देखिए कितना समर्थन मिला। तो आजकल के यूथ अगर हो
दो चार भी प्रपोजल आ जाए तो मान लेंगे, लेकिन हमारे स्वामी की व्यक्तित्व की विशालता देखिए, चरित्र की विशालता देखिए कि उन्होंने उस महिला से कहा कि आप मुझसे क्यों विवाह करना चाहती हैं? मैं तो बाल करना चाहती हूँ, मैं तो साधु वेश में आपके समझ चुका कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आप जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हो। उन्होंने कहा तो इसमें समस्या क्या है? कहिए आप मुझसे विवाह करें, इसमें विवाह की तो आवश्यकता ही नहीं। मां, मैं आज से तुम्हारा पुत्र और तुम मेरी मां, लो तुमको तो अभी पुत्र मिल गया। वो विचार थे स्वामी जी, उन विचारों को अपने अंदर भरिए, इज़हार मोहब्बत तो होती रहे। जीवन में यदि सफलता पानी है तो स्वामी जी के जो कथानक मैंने बताए हैं उनसे छोटे छोटे लेसन लीजिए। जैसे मां शारदा के साथ संवाद में एटीट्यूड ऑफ केयरिंग, शेयरिंग एंड गिविंग, हमेशा अपना स्वभाव दूसरों के प्रति उन्मुक्त मन से सेवा करने का रखें। सेवा का मतलब होता है बाहर खोल के खड़े रहना, किसी भी कार्य के लिए जो जनहित का हो, जन सेवा का। सेवा का तात्पर्य है जीवन के प्रत्येक कण का उपयोग और उपभोग केवल सेवा के लिए करना, जैसा स्वामी जी ने आदर्श करके बताया। इतनी 40 वर्ष से भी कम आयु में जो व्यक्ति इस धरा से चला गया वो आज तक हमारे आपके बीच में जीवित है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। दूसरा जो वाक्य था जिसमें उन्होंने भाषा के सम्मान की बात कही थी, तो अपनी संस्कृति और अपनी मातृभाषा के सम्मान में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी भाषा अगर नहीं आए तो कुछ नहीं आए। हाँ, मानते हैं कि आजकल के युग में इंग्लिश बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको पढ़ना है, हमें किसी भी तरीके के लैंग्वेज बैरियर को अपने साथ नहीं रखना है। हमें ग्लोबली अगर कहीं जाना है तो इंग्लिश आनी चाहिए। लेकिन ऐसे स्थान पे इंग्लिश की क्या आवश्यकता जहां हम दो भाई सामने आमने खड़े हों, दोनों अपनी मातृभाषा से सिंचित हों। ऐसे स्थान पे अंग्रेजी की आवश्यकता। ऐसे स्थान पे अगर सम्मान करना है तो अपनी मातृभाषा का करिए, दूसरे की मातृभाषा के सम्मान की क्या आवश्यकता है? सम्मान हृदय में होना चाहिए। दूसरे की मातृभाषा का सम्मान हृदय में रखिए और जहां पे आवश्यकता हो वहीं इसका प्रयोग करिए, अनावश्यक कतई न करिए।